हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है किस्मत वाली बहू। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय है। प्रीति रसोई में काम कर रही है। सास कुंती देवी सोफे पर बैठी खाना खा रही थी। प्रीति उनको गर्मा गर्म चपाती ला कर दे रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि घर पर रहती हो तो सबको गर्म खाना बना कर खिलाओ। चाहे इस चक्कर में प्रीति को कितना भी लेट हो जाए, पर चपाती सबकी गर्म ही बनती थी। फिर खाना वाना खाने के बाद जब प्रीति उनके बर्तन लेने आई, तब कुंती जी बोली, सच कहूँ प्रीति, तू तो बहुत किस्मत वाली है। ऐसा ससुराल मिला है तुझे जहाँ पर तुझ पर कोई रोक टोक नहीं करता। घर में ही चैन से रहती है और सब कुछ तुझे बैठे बिठाए ही मिल जाता है। और एक मेरी रीना है, बेचारी दिन रात काम करती है, घर और ऑफिस दोनों संभालती है, कोई उसकी मदद नहीं करता। दरअसल प्रीति कुंती जी और दिवाकर जी के बेटे नैतिक की पत्नी है। उनके एक बेटी और है रीना, जो कि शादीशुदा है। अब कुंती जी को लगता है कि उनकी बहू दुनिया की सबसे सुखी महिला है और बेटी को बेचारी को बहुत दुख है। खैर, फिर प्रीति बोली, थोड़ा मुस्कुराकर मगर आंखों में गहरी थकान के साथ जवाब देती है, हाँ मम्मी जी, बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं। पूरा दिन तो जैसे राजा महाराजा की तरह बीतता है मेरा। मेरे घर पर तो नौकर चाकर लगे। फिर कुंती जी चौंकते हुए बोले, अरे वाह, देखो तो खुद ही मान रही है कि किस्मत चमकी है इसकी। फिर प्रीति व्यंग से बोली, हाँ मम्मी जी, सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर चाय नाश्ता खाना सफाई सब अकेले ही करती हूँ। कोई उठाकर बर्तन तक नहीं रखता। सर्दी हो या गर्मी, साड़ी पहननी होती है। सलवार सूट पहन लूँ तो नाक मुँह चढ़ जाते हैं। फिर कुंती देवी थोड़ा असहज होकर बोली, अरे ये तो जिम्मेदारी है तेरी। अरे ये तो तेरी जिम्मेदारी है बहू, सब करते हैं, कम से कम बाहर की जिम्मेदारी तो नहीं है ना तुझ पर। बेचारी मेरी बेटी तो दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही है। पता है कितना थक जाती है रीना, मुझसे बात तक नहीं कर पाती। फिर प्रीति बोली, बिल्कुल मम्मी जी, और अगर कभी बाहर जाना हो तो आपकी इजाज़त लिए बिना मेरी परछाई भी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, आपकी बात में दम है, मैं सच में किस्मत वाली हूँ, तभी तो आपने मुझे घर से बाहर काम करने नहीं भेजा। पर मम्मी जी, घर में बिना पगार के नौकर को कौन बाहर भेजेगा। फिर कुंती देवी झुंझलाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। फिर प्रीति मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, वैसे मम्मी जी किस्मत वाली तो आप भी है, वरना आजकल की बहुएं तो सास ससुर को अलग कर देती है, पति को लेकर अलग रहने लगती है, जैसे आपकी रीना बिटिया करती है ना। दरअसल रीना ने अभी हाल ही में अपने सास ससुर को अलग कर दिया था। उसका कहना था कि मैं ही क्यों उनकी सेवा करूं। अभी उसके सास ससुर खुद अपना खाना बनाकर खा रहे हैं। फिर प्रीति बोली, अब एक बात बताइए मम्मी जी, जब रीना दीदी किसी का काम करना ही नहीं चाहती तो फिर कोई उनकी मदद क्यों करेगा। अभी अगर वो कमा कर ला रही है तो अपने लिए, और अपने पति और बच्चे का काम तो उनको खुद ही करना होगा। प्रीति की साफ साफ बातें सुनकर कुंती देवी से कोई जवाब देते नहीं बना, क्योंकि प्रीति सब सही कह रही थी। इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।